नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। मैं मेरे सहयोगी संदीप शर्मा जी के साथ। दोस्तों, जिस प्रकार से जो सैनीपुरा मोहल्ला है उसमें जो पानी की टंकी का मुद्दा चला हुआ है, सबसे पहले स्थानीय लोगों से आपसे बात करवाई थी। फिर जो वहाँ के वार्ड नंबर 9 के पार्षद हैं सोनू जी, जिन्होंने कहा कि भाई जो हमारे चेयरपर्सन हैं उनकी वजह से ये नहीं बन पा रहा है। उन्होंने बताया कि भाई दलीप सिंह जी के पास ये जो टेंडर है ये पास होकर चला गया, उन्होंने नहीं बनाई। और उसके बाद मैंने आपको मिलवाया था जो चेयरपर्सन है रीना बंटी जी, उनसे मैंने आपको मिलवाया। उन्होंने बताया कि जो सच्चाई की जो बातें थी उन्होंने बताई। अब हम पहुंचे हैं, जो सोनू जी ने बताया था टेंडर का नाम दलीप सिंह जी के नाम पे जो टेंडर छूटा है, उनसे मैं बात करवाता हूं कि क्या प्रोसीजर रहा, क्यों नहीं बनी, किस प्रकार का टेंडर था, कितने रुपए का था और क्या मेन कारण रहा वो क्यों बन नहीं पाया। तो सर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हाँ जी, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, मेरे नाम कोई टेंडर नहीं था। टेंडर रामचंद्र कंट्रैक्टर के नाम था और 10 लाख का टेंडर था और उन्होंने ही बनानी थी और वो 30% उसके अबाउ रेट थे। वो डीसी ने आज तक सेंक्शन करके नहीं भेजे हैं अबाउ रेट, इसलिए वो टंकी नहीं बन पाई। अच्छा, ये कहा गया है कि आपके नाम पे टेंडर है, उसके लिए क्या कहेंगे? हाँ, मेरे नाम से कोई टेंडर नहीं है। अच्छा, आपके नाम पे टेंडर नहीं है तो आप वहाँ पे बताया जा रहा है कि आप सैनीपुरा मोहल्ला में वहाँ गए थे मौके पे, तो वहाँ आप क्यों गए थे? हाँ, वो मेरे को सोनू पार्षद जी लेके गए थे, भाई यहाँ एक टंकी बनानी है, इसका एस्टीमेट तैयार करो, जो भी है सारा काम आपको करना है। तो मैं उनके साथ मौके पे गया था और वहाँ सारी जगह का सिचुएशन दिया था, यहाँ बनानी है, और उसके साइज सुई लेके सारे एस्टीमेट तैयार करके मैंने दिए थे। अच्छा, जब उनको ये पता था कि आपके पास है टेंडर या किसी और के पास है? ना, उनको नहीं, मेरे को नहीं पता। बाकी उन्होंने तो मेरा ही नाम लेके कह रखा था दलीप के पास है, मोहल्ले वाले को सभी को बता रखा था दलीप ठेकेदार के पास है, बट आपके पास नहीं है। जबकि मेरे पास वो टेंडर नहीं है, रामचंद्र कंट्रैक्टर के नाम से। तो आप ये बता सकते हैं ये टेंडर पास होने के बावजूद बना क्यों नहीं, क्या रीज़न रहा इसके पीछे? ना जी, इसका मैं कुछ नहीं बता सकता जी। इसके रीज़न यही है, मैंने रामचंद्र ठेकेदार से पूछा, भाई आपकी वो आई क्या सेंक्शन 30% अबाउ रेट की, तो उसने बताया अभी तक कोई अबाउ रेट की सेंक्शन नहीं आई है और वो टंकी नहीं बनानी है। मतलब 10 लाख रुपए से ज़्यादा का काम था? नहीं, वो टेंडर अबाउ रेट पर रखे थे रामचंद्र ठेकेदार ने, 30% अबाउ रेट, क्योंकि बिल्डिंग का जो काम है वो एट पार में हो नहीं सकता, वो अबाउ रेट में होते हैं। तो उसमें सबसे लो रेट रामचंद्र के थे, बाकी 35% अबाउ था, किसी का 40% था, उनका 30% था। वो 30% अबाउ रेट का कोई भी डीसी ने वहाँ से सेंक्शन करके नहीं भेजा, इसलिए वो टंकी रामचंद्र ने मुझे बताया कि वो टंकी नहीं बनानी है। ना उसका कोई सेंक्शन आया कि भाई 30% अबाउ रेट है, काम कर लो। तो इसलिए जब तक अबाउ रेट नहीं आता तब तक वो वर्क ऑर्डर मिलता नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने ये भी कहा था कि 1 लाख रुपए आपने अर्नेस्ट मनी भी दी है इस टेंडर के लिए। ना, मैंने कोई अर्नेस्ट मनी नहीं दी, अर्नेस्ट मनी सब रामचंद्र ने भरी है। हाँ जी। आपके पास इसका कोई फंडा ही नहीं है? ना, मेरे पास कोई ऑन रिकॉर्ड कोई भी फंडा नहीं है। जिस प्रकार से सोनू जी ने हमें बताया था कि जो टेंडर है वो किसके पास है, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि भाई मेरे पास कोई टेंडर नहीं है। मैं वहाँ पे गया था, सोनू जी मुझे लेके गए थे और मैंने उसका जो एस्टीमेट था वो बनाया था, किस जगह पे बनाई जानी चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी, लेकिन टेंडर मेरे पास नहीं आया। टेंडर किसी और के पास था, उसी ने अर्नेस्ट मनी दी थी और वो जो 30% जो एक्स्ट्रा था वो उन्हें नहीं मिला, पास नहीं हुआ, इसलिए ये टंकी नहीं बन पाई। अगर इस मोहल्ले को ये टंकी बनवानी है तो ये सोनू जी पार्षद को लेके एक एप्लीकेशन लिखें और जो हमारे चेयरपर्सन रीना बंटी जी हैं उनके पास पहुंचे। अगले 15 दिनों में उन्होंने कहा है कि टंकी आपके मोहल्ले में खड़ी मिलेगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो पानी वेस्ट जा रहा है उसको वेस्ट न जाने दिया जाए। जल्द से जल्द जो हमारे चेयरपर्सन हैं महेंद्रगढ़ के, उनके पास पहुँचा जाए और इस टंकी का निर्माण करवाया जाना चाहिए। ये थी सच्चाई। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।